ये पानी का निकास कैसे होगा। आपने अच्छा सवाल पूछा। अभी तक हमको लग रहा है किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से इस चीज का सवाल ये जरूर पूछ लिया होगा कि नाला नहीं है, बट आपने निकास का बात किया। नाला ठीक है, नाला सरकार का काम है। गौरव के साथ बोलते थे कि अरे सोनपुर में सोनपुर मेला लगता है, दुनिया एशिया का सबसे बड़ा मेला है। अब वो चीज कहीं नहीं रहा। के लिए एक ऐसा स्थल बनाना है जिसमें वो पूर्ण रूप से अपनी शारीरिक व्यायाम कर सकें। 25 विधानसभा का चुनाव आने वाला है और इसमें जोरों शोरों से तैयारियां के साथ अभी डॉक्टर पंकज कुमार सिंह हैं और ये भी आगामी विधानसभा चुनाव से चुनाव लड़ने वाले हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि आखिर ये आगामी विधानसभा चुनाव से चुनाव क्यों लड़ने वाले हैं। आपको बता दें कि ये प्रोफेशन से डॉक्टर हैं और ये हड्डी स्पेशलिस्ट है, फिर भी ये चुनाव लड़ना चाहते हैं और इनका दावा है और इनका कहना है कि ये अपने क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं। चलिए इस पर कुछ सवाल इनसे करेंगे कि किस तरीके से अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार जंक्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और आपने पूछा कि आप किस तरह से सोनपुर का विकास करेंगे, ठीक है ना। तो मैं तो बता दूं, सोनपुर का विकास करने के लिए सबसे जरूरी क्या है ना कि जो चीजें पहले से यहाँ पे है उसमें किस तरह से सुचारू रूप से सुधार लाया जाए कि वो अच्छे से चले। सबसे पहला चीज है, जैसे हमारे क्षेत्र में जितने भी स्कूल हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी आपके और भी सरकारी संस्था हैं, उनको कैसे भ्रष्टाचार मुक्त किया जाए, कैसे उनमें सुचारू रूप से एकदम ऐसा काम हो कि जिसमें लगे कि नहीं, जनता को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। नए काम आएंगे जाएंगे, उसमें कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। जैसे बहुत सारा नया काम होता है, जैसे हमारा एक लक्ष्य है कि हमारे युवा बंधुओं के लिए जो फौज की तैयारी करते हैं उनके लिए एक ऐसा क्रीड़ा स्थल डेवलप किया जाए, मतलब एक ऐसा एथलेटिक ट्रैक हो जहाँ पे वो पूर्ण रूप से अपनी व्यायाम कर सकें, दौड़ लगा सकें और फौज में भर्तियों के लिए जाएं, दौड़ें, अपना एक्सरसाइज करें, हाई जंप करें, लॉन्ग जंप करें। क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है, हड्डी डॉक्टर रूप में होते हुए मैंने बहुत बार देखा है, मेरे पास 90% जो नए लड़के आते हैं, जो नौजवान लड़के आते हैं, उनमें क्या दिक्कत है कि वो रोड के आसपास दौड़ते हैं, ऊबड़ खाबड़ में दौड़ते हैं और कहीं ना कहीं इंजर्ड हो जाते हैं, जिसके कारण उनका समय खराब होता है और एज लिमिट क्रॉस कर जाता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं वो फिर फौज में या फिर डिफरेंट तरह की दरोगा की भर्ती हो गई, उसमें वो कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं या उनका समय निकल जाता है, जिसके कारण हम लोग को लगता है कि नहीं, ऐसा एक जगह होना चाहिए जहाँ पे बच्चे पूर्ण रूप से अपनी तैयारी कर सके, शारीरिक मानसिक फिजिकल एक्टिविटीज कर सकें। तो ये एक मेरा लक्ष्य है, क्योंकि मैंने भी सबसे पहला काम आप फौजी जो तैयारी कर रहे हैं फौजी का उनके लिए एक ऐसा स्थल बनाना है जिसमें वो पूर्ण रूप से अपनी शारीरिक व्यायाम कर सकें, हर तरह का एक्सरसाइज कर सके, जिसमें एक छोटा सा जिम्नाजियम हो, उनके लिए एक ऐसा व्यवस्था हो जहाँ पे इंजरी होती है तो उनके लिए एक ऐसा फिजियोथेरेपी हो या ऐसा एक ट्रेनर हो जिसको हम लोग अवेलेबल कराएं कि हमारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरियों पा सकें, दरोगा बन सकें, फौज में जा सकें। तो इसके लिए मेरा बहुत अपना एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य आप समझ सकते हैं। ये मैं बहुत पहले से युवाओं के बीच में डिस्कस भी कर चुका हूँ और इस पे मैंने बहुत सारे अधिकारियों मतलब इस पर बढ़ चढ़ के काम करिए। जी, मैं बढ़ चढ़ के काम कर रहा हूँ और उम्मीद है कि जब भी मुझे पद मिलेगा मैं सबसे पहले इस चीज के लिए सबसे पहले काम करूंगा कि चलिए ठीक है, बड़े अस्पताल आप ज्वाइन तो कर लिए हैं, अब आपके पास कोई आता है कि भैया हमको इलाज करना है, ऐसा ऐसा पैर टूट गया, ऑपरेशन कर दीजिए। तो जब आप अस्पताल में काम कर रहे हैं तो वो अस्पताल आपका तो नहीं है, तो वहाँ के अस्पताल के चार्जेस जो होते हैं वो अस्पताल के द्वारा निर्धारित होता है, डॉक्टर निर्धारित नहीं करता है। पहले चीज ये बता दें आपको। तो लगता है कि अरे आप सब चीज हैं, आपको सर्जरी भी खुद करना है, बट कहीं ना कहीं आपके बस में नहीं है, या आपको पता है कि ये व्यक्ति गरीब है बट इनका कम पैसे में हम इलाज नहीं कर पा रहे हैं, कि कहीं ना कहीं वो संस्था आपको बिलोंग नहीं करता है। सरकारी अस्पताल में क्या दिक्कत है कि वहाँ पे इतना ज़्यादा भागम दौड़ होता है कि एक छोटा सा मरीज को दिखाने के लिए पहले दिन सुबह से खड़ा रहिए 4 घंटा तो पर्ची कटेगा, फिर पर्ची कटाने के बाद डॉक्टर के रूम में लाइन लग के खड़े रहिए, वो कटा के एक एक्सरे कराने के लिए लाइन में खड़े रहिए, वो कटा के जांच कराने के लिए, मतलब 2-4 दिन लग जाता है एक मरीज को देखने दिखाने में। ये सब के बाद हुआ कि नहीं, चलिए एक अपना अस्पताल बनाया जाए जहाँ पे अपने लोगों का, अपने गरीब लोगों का, उनके पैकेट के अनुसार उनका इलाज किया जा सके, जिनमें जो गरीब लोग हो, जो असहाय लोग हो, जिनके पास पैसे की दिक्कत हो, उन लोगों को मुफ्त में भी उपचार किया जा सके। तो इसके कारण हमने अपना आईजीएमएस छोड़ने के बाद अपना प्राइवेट सेटअप चालू किया, जिसमें अपने गरीबों को बेहतर से बेहतर इलाज कम से कम पैसे में करते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हम लोग निर्धारित कर रखे हैं कि 3 से 4 सर्जरी प्रत्येक महीने में
बिना किसी पैसे के ऐसे लोगों का करना है जो सही में गरीब हैं। देखिए हम लोग अस्पताल में बैठते हैं, जो लोग आएगा यही बोलेगा कि हमारे पास पैसा नहीं है, मगर ये हकीकत नहीं है। मगर हम लोग ऐसे लोगों का पता करते हैं सामाजिक लोगों के द्वारा, मुखिया प्रतिनिधि हो गए, बहुत सारे लोग हैं, वो लोग बोलते हैं कि नहीं भैया बहुत कम है, इनके पास कुछ नहीं है। ऐसे लोगों को 3-4 लोगों को चयनित करके महीने में हम लोग सर्जरी भी उनका मुफ्त करते हैं, 1 रुपया बिना लिए हुए। और ये बहुत सालों से हम लोग कर रहे हैं कि आप मान के चलिए कि अभी जैसे आप देख लीजिए कि जैसे बहुत लोगों का आधार कार्ड का दिक्कत है, बहुत लोगों का आयुष्मान भारत नहीं बन रहा है। तो मान के चलिए कि ये अपने पर्सनल स्तर से बहुत लोगों का बन गया तो मिला नहीं है, ठीक है ना? बहुत लोगों का मान के चलिए कि बहुत लोगों का ज़मीन जायदाद का लफड़ा चल रहा है, बहुत लोगों का केस फौजदारी चल रहा है, बहुत लोगों का गलत केस में नाम आ जाता है, 2 लोग किया 4 लोग का नाम डला दिया गया, समझ गए कि नहीं? तो ऐसी बहुत छोटी-छोटी घटनाएँ हैं जो पता है कि नहीं ये गलत हो रहा है, बट उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए फिर आपको एक पद चाहिए, जहाँ पे आपके बातों में आप बोलें तो उस पे वज़न या उसकी बातों का प्रभाव दूसरे लोगों पे पड़े और कहीं न कहीं उसका समाधान आप कर सकते हैं। क्योंकि बहुत चीज़ें गलत हो रही है बट आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। बस बोलते हैं कि गलत होई थी। अरे गलत हुई थी तो कुछ न कुछ आगे बढ़ के ओकरा सही करे खातिर तो कदम उठाना पड़ेगा। बहुत जगह आप जाइएगा थाने में, रोज़ जाइएगा तो 4 आदमी बैठा रहेगा, बोलेगा कि मेरा नाम नहीं था, हम हम तो दिल्ली थे, बॉम्बे थे, मेरा नाम यहाँ आ गया। केस में, फौजदारी में। तो ये एक छोटा-सा एक हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, ये एक कारण नहीं है, कारण बहुत सारा है। गौरव के साथ बोलते थे कि अरे सोनपुर में सोनपुर मेला लगता है, दुनिया एशिया का सबसे बड़ा मेला है। अब वो चीज़ कहीं नहीं रहा, तो इसके लिए कहीं न कहीं एक पद चाहिए जहाँ पे आप सरकार के साथ, केंद्र सरकार के साथ मिल के एक ऐसा काम कर सकते हैं, जिससे वापस से हम इस चीज़ को प्राप्त कर पाएँ कि नहीं सोनपुर मेला का एक फिर से अपना गौरव वापस आ जाए। क्योंकि पंकज जी अब चुनाव अभी लड़ने वाले हैं, जी। लड़ने से पहले तमाम ऐसे चुनावकर्ता को देखा जाता है कि वादे करते हैं, ऐसे बहुत सारी उम्मीद देते हैं अपनी जनता को कि आपके लिए ये सारे काम करेंगे, जो कमियां है उसको पूरा करेंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव जीतते हैं वो अपने घर पे बैठ जाते हैं या फिर लोगों की परेशानियों से उनको कुछ खास मतलब नहीं रहता है, ऐसा देखा जाता है आमतौर पे। क्या पंकज जी चुनाव जीतने के पास जितने भी वादे अभी कर रहे हैं वो पूरा करेंगे? एक बात बता दें आपको, अभी मेरा वेशभूषा आप देख लीजिए, टी-शर्ट, हाफ पैंट में हम बैठे हैं, ठीक है कि नहीं? और ऐसा नहीं है, चुनाव का लड़ने का मूड तो अभी 2-3 सालों में बना है, बट जो लोग मुझे जानते हैं बचपन से, जो देखे हैं हमको, उनको पता है कि हमको लोगों के बीच में ही रहना बहुत अच्छा लगता है। और आज से नहीं है, हम लोग की पढ़ाई देश-विदेश सब जगह से हुआ है, बट फिर भी हम लोग हमेशा लोग के बीच में ही रहना पसंद करते हैं। आज भी बहुत लोग आता है, बोलता है भैया तू तो डॉक्टर, हम ही से लोग आके पूछता है कि डॉक्टर साहब कहाँ बारन? जैसे हम घर पे झाड़ू मारते रहते हैं तो लोग तो उनको बताते हैं कि हम ही हैं, तो बहुत लोगों को विश्वास नहीं होता है कि अरे आप ही हैं, तो हाफ पैंट में आप घूम रहे हैं। तो उनको हम क्या बताएं कि भैया आप गांव में रह रहे हैं तो क्या सूट पैंट पहन के थोड़े दिन में बैठेंगे? हम लोग आपके एरिया में क्षेत्र में बातचीत कर रहे थे लोगों से, लोगों की जो खास समस्या निकल कर सामने आई थी वो निकल कर आई थी कि पानी की समस्या। अगर जिन लोगों के घर में पानी है तो निकासी की समस्या, तो इन समस्या को आप कैसे दूर करेंगे? क्योंकि जो अभी वर्तमान विधायक यहाँ के हैं रामानुज राय, कहा जा रहा है कि वो काफी समय से, लंबे समय से यहाँ के विधायक रह चुके हैं, लेकिन लोगों की परेशानियों से उनको कुछ खास मतलब नहीं है और वो लोग काफी निराश थे। उनका कहना था कि इतना कचरा भर गया कि लोग बीमार ग्रस्त हो गए। क्या इसका निवारण अब कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपको फिर हम वही बात बता रहे हैं। देखिए हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। सबसे पहला चीज समझिए कि जैसे आप बोले कि घर से पानी का निकासी, ठीक है कि नहीं? अब बहुत जगह पहले ही रोड बन गया है, बहुत जगह पहले ही किसी का घर है। तो आप एक चीज समझ लीजिए, एक सरकार ने एक अभी भी सोख्ता बनाने का स्कीम लाया हुआ है, समझे कि नहीं? तो मेरे हिसाब से लोग को पता ही नहीं कि सोख्ता होता क्या है, सोख्ता की आवश्यकता क्या है, जरूरतें कब हैं। तो ये सब छोटा मोटा चीज है, ये सब जो करना पड़ता है, तो ये सब बहुत जरूरी है करना, समझे कि नहीं? डॉक्टर पंकज कुमार के लिए ये छोटा चीज है, जैसे ही जीतेंगे विधायक बनेंगे तुरंत कर ये सब सिर्फ जागरूकता का चीज है। आपको लोगों को समय से पहले जागरूक करना पड़ेगा कि ये चीजें कहीं ना कहीं नेसेसिटी है, आपको ये बनाना पड़ेगा। ठीक है, हर चीज सरकार नहीं करता है, ठीक है ना? आप घर बनाते हैं, लाखों का घर बना लेते हैं और 1000, 10, 15-20 हजार का आप सोख्ता नहीं बनवा सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनको बताना पड़ेगा। ये आप सोख्ता की बात करी है, ये ठीक है। उसके बाद आपको एक और बात बता दें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी या फिर उसके प्रोटेक्शन, आप कैसे आपने जो आपके वर्षा का पानी है उसको कैसे अपने आप स्टोर, बिल्कुल वो भी जरूरी है। ये छोटा छोटा चीज है, ये कहीं ना कहीं लाना पड़ेगा। आपने पूछा कि आप क्यों आना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग देश विदेश में रहे हैं, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, बॉम्बे में रहे हैं, तो हम लोग रहे हैं, देखे हैं। वहाँ की सुविधाएं ऐसी हैं जो बहुत मूलभूत है, जो होनी चाहिए, बट यहाँ पे ना किसी को ध्यान है,
और ना किसी को इस पे विचार है। ये पानी का निकास कैसे होगा, आपने अच्छा सवाल पूछा। अभी तक हमको लग रहा है किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से इस चीज का सवाल ये जरूर पूछ लिया होगा कि नाला नहीं है, बट आपने निकास का बात किया। नाला ठीक है, नाला सरकार का काम है, नाला सरकार को बनवाना चाहिए, बट एक सोख्ता, जैसे अभी हमने अस्पताल बना रखा है तो वहां भी ये प्रॉब्लम है, हमने वहां पे ऑलरेडी सोख्ता बनवा रखा है, तो मेरा 90% पानी जो है उसमें सोख हो जाता है। आपके पास उस तरह का डिपार्टमेंट है, अधिकारी है, पदाधिकारी है, उनके पास बैठिएगा, एक उस पे आप चर्चा करिएगा, तब जाके एक योजना बनता है और जिसके तहत काम होता है। आप सिर्फ जागरूक करिएगा तो पब्लिक ही आधा काम कर देगा।